हेलो फ्रेंड्स। सेकेंड हैंड कार लेते समय हमेशा आप लोग चेक करते हैं कि ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं है, और एक्सीडेंट है तो कितनी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सीडेंट है गाड़ी या नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि 99% गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं। तो जैसे कि ये गाड़ी है जिसको मैं देखने आया हूँ, ये देखिए टोटल लॉस जैसी एक्सीडेंट है। इस गाड़ी के ऊपर ट्रक पलट गया था और ये हमारे एक फ्रेंड की गाड़ी है। अब इस गाड़ी को भी देखिए बनाने के तरीके हैं। ये गाड़ी तैयार हो सकती है, बिल्कुल ऐसी बन जाएगी कि आप इसको देख के पहचान भी नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आप सेकंड हैंड लेने जाएंगे गाड़ी को, तब आपके लिए कौन सी गाड़ी बेनिफिट रहेगी, यानी कि किस तरीके से बनाई हुई गाड़ी को। गाड़ी बनाने के दो तरीके हैं कि एक गाड़ी तो इस तरह से बन जाएगी कि इसको आप उठाएं और वर्कशॉप पे दे दें, ये डेंटिंग वगैरह जो भी होगी इसकी डेंटिंग करके बना दिया जाएगा। लेकिन एक तरीका होगा कि आप इसको ऑथराइज्ड वर्कशॉप पे दें और इसके सारे पैनल चेंज हों, यानी कि एक एक पीस चेंज होगा। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये दो तरीके से गाड़ी को तैयार करना, यानी कि पहला तरीका कि गाड़ी को तैयार करना पूरे के पूरे पीस चेंज करना, यानी कि एक पैनल जो आप देख रहे हैं साइड का पूरा अगर जो डैमेज है तो वो साइड का डैमेज पूरा पीस आएगा कंपनी से और वो वहां पे फिट हो जाएगा। और ये याद रखें कि वो पैनल जो होगा पहले से प्री ट्रीटेड होगा, यानी कि प्री ईडी कोटेड होगा। अब वो प्री ईडी कोटेड है, लेकिन ये ईडी कोट जो है कभी भी बाहर नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि बाहर किसी वर्कशॉप पे या अथराइज्ड वर्कशॉप पे इसको ईडी ट्रीटमेंट करवा लें तो ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी कार जब कंपनी में तैयार होती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, तो वहां पे इसकी बॉडी के ऊपर ऐसी कोटिंग की जाती है, ऐसी कोटिंग कि उस कोटिंग को आप समझ नहीं सकते कि कितना इसके अंदर ध्यान रखा जाता है और कितनी बारीकियों को ध्यान रखा जाता है। पूरी की पूरी गाड़ी सोल्यूशन में डिप कर दी जाती है, फिर उस गाड़ी को बेक किया जाता है, सीकेडी होता है, इलेक्ट्रोड कोटिंग होती है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस से गाड़ी गुजरती है। इस कारण होता क्या है कि हमारी गाड़ी में रस्टिंग नहीं होती है कि क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी उतने ट्रीटमेंट हुए हैं। और रस्टिंग कब शुरू हो जाती है कि जब उस पार्ट की वो कोटिंग खराब हो जाए। कोटिंग खराब कब होती है कि वो पार्ट डैमेज हो गया और इतना डैमेज हो गया कि कंपनी उसको चेंज करना रिकमेंड करती है, लेकिन हम बाहर वर्कशॉप पे उसको डेंट करवा के, कटवा के, पीस चेंज करवा के, वो सब काम करा के, उसके ऊपर पुट्टी की लेयर चढ़ा के और फिर हम पेंट कर दें। तो पेंट ऊपर से तो फिनिश दिखेगा, आपको बेस्ट क्वालिटी पेंट डाल दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, ऊपर से आपको फिनिश दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वो अंदर से उसके रस्ट निकलेगी और वो डेवलप होगी, धीरे धीरे गाड़ी आपकी गलने लगेगी और जगह जगह से पेंट फूलने लगेगा। तो ये वो ट्रीटमेंट है जो कि बाहर नहीं हो सकता। इसी वजह से कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने यहाँ से जो भी पार्ट्स सेल करती है उस पार्ट्स के ऊपर वो सारे ट्रीटमेंट करके देती है, यानी कि प्री ट्रीटमेंट, ईडी कोटिंग, वो सारा कुछ करके देती है। और जब वो पार्ट आता है ऑथराइज्ड वर्कशॉप में फिट होने के लिए, तो फिट होने के बाद उनको सिर्फ क्या करना होता है, ऊपर का टॉप कोट डालना होता है और उसको फिट करके फाइनल प्रोसेस करके उसको आपको डिलीवर कर देना होता है। यानी कि उन लोगों ने नीचे के कोट को बिल्कुल टच नहीं किया, ना ही उस पर कुछ डेंट किया। उन्होंने क्या किया, उनको सिर्फ ऊपर का कोट किया और आपको पेंट करके गाड़ी दे दी। अब ये गाड़ी आपका जो ये पेंट था ये बिल्कुल नए की तरह चलेगा। हाँ, बिल्कुल नए की तरह तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो पेंट की क्वालिटी जो कंपनी में हुआ था वो क्वालिटी जो है यहाँ पे भी मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। रोबोट पेंट्स करते हैं और पूरे पेंट के कैन्स में इनको डिप कर दिया जाता है कार को, तो वो सारी चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये चीज ठीक है, ये चल सकता है। लेकिन बाहर जब भी हम काम कराएंगे तो बाहर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो बाहर तो ऐसा ही होगा कि उस डेंट को निकाल दिया जाएगा, उसमें छेद कर दिया जाएगा, होल करके इस डेंट को पुल कर दिया जाएगा और फिर ऊपर से पुट्टी, बॉडी फिलर, ये सारी चीजें भर के और ऊपर से पेंट फिनिश हो जाएगा। गाड़ी देखने में फिनिश दिखेगी कि हाँ जी ठीक है, लेकिन वो एक्सीडेंट गाड़ी आपके लिए ना फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो गाड़ी जल्दी जवाब दे देगी। और इसी के जगह जो गाड़ी कंपनी में तैयार हुई है उस गाड़ी लेने में कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है, क्योंकि वो जो गाड़ी है कंपनी में तैयार हुई, एक एक पीस उसका चेंज हुआ है। तो एक्सीडेंट अगर गाड़ी होती है तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि इस गाड़ी का काम हुआ कहाँ है, ऑथराइज्ड वर्कशॉप में हुआ है या फिर कहीं लोकल वर्कशॉप में हुआ है। और ऑथराइज्ड वर्कशॉप भी ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसा काम करते हैं, इन सब में भी रेटिंग्स होती हैं। कई हैं ऐसे लोग जो कि गलत काम करते हैं, उसी पीस को चेंज नहीं करते हैं, दिखाते कुछ और है इंश्योरेंस क्लेम में और उसी को पेंट कर देते हैं, डेंट कर देंगे। लेकिन कोई भी अच्छा डीलर ये सब काम करता नहीं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक रेपुटेशन होती है और एक रेपो होती है। अब उस रेपो के हिसाब से उसको अपना काम दिखाना होता है, तो वो लोग एक ऐसा कुछ काम करते नहीं है। तो हमको जब भी गाड़ी लेनी हो सेकेंड हैंड तो देखें कि एक्सीडेंट अगर हुई है तो कहाँ इसका काम कहाँ हुआ है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट है तो अब हम इसको लेंगे ही नहीं, अरे हमने तो एक्सीडेंट पर गाड़ी हमारे पल्ले पड़ गई, हमारा साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 99% गाड़ियां मैं देखता हूँ कि एक्सीडेंट होती हैं।
कोई ना कोई लग जाता है, कभी साइड से लग गई, कभी इधर से लग गई, कभी फ्रंट में आ गया। अगर फ्रंट से भी एक्सीडेंट हुई, अगला पैनल भी डैमेज हुआ, रेडिएटर भी टूट गया, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर वो ऑथराइज वर्कशॉप में काम हुआ तो बिल्कुल नया रेडिएटर पड़ा, नया कंडेंसर लगा, नई हेडलाइटें पड़ी, और बोनेट अगर खराब हुआ तो बोनेट भी नया हुआ, नया प्री ट्रीटेड था वो, और उसके ऊपर फाइनल कोट करके दिया। तो इतना कुछ इशू नहीं है, घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उस जगह पे आप कुछ पैसे जरूर कम करा सकते हैं, नेगोशिएट जरूर करा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल ये बहुत ज्यादा दहशत सी हो गई है। इसको दहशत ही समझेंगे कि सेकेंड हैंड गाड़ी और वो एक्सीडेंट गाड़ी, अरे मैं तो बहुत फंस गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, एक्सीडेंट गाड़ी मिल गई। तो उस एक्सीडेंट गाड़ी का आप फायदा उठा सकते हैं थोड़ी सी नॉलेज के हिसाब से, जो ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। और जल्दी ही मैं आप लोगों को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी विजिट कराऊंगा, जिसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि किस ट्रीटमेंट से हमारी गाड़ी गुजरती है और कैसे कैसे बारीकियों का ख्याल रखा जाता है, तब जाके ये गाड़ी ऐसे पेंट होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ओरिजिनल पेंट और रीपेंट। तो क्या फर्क होता है इसमें, इतने सारे ट्रीटमेंट होते हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट होते हैं कि आप जब सोचेंगे तो फिर गाड़ी लेने से पहले आपको याद आएगा कि हाँ, इतने सारे ट्रीटमेंट इस गाड़ी पे हुए हैं। अदरवाइज हम लोग क्या देखते हैं, टीन का डिब्बा है, इसको बजा के अरे टीन बहुत हल्की है, उस हल्की टीन के ऊपर कितना ट्रीटमेंट किया गया और कितनी R&Ds की गई है, उन चीजों को ऊपर से पेंट देख के समझा नहीं जा सकता। उसको आप तभी समझेंगे जब आप उसको अपनी आंखों से देख लेंगे। और बाहर जो काम होता है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे काम होता है। उसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारे कारीगर होते हैं कि कुछ लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि नहीं जी हम पीस चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं जी हम इसको तैयार कर देंगे तो बिल्कुल पहचान में भी नहीं आएगा, ऐसा नया बना देंगे। लेकिन वो नया वैसा बनेगा नहीं। समझदारी इसी में थी कि उसको अगर चेंज कर दिया जाता है, वो तो सिर्फ ऐसा है कि पैसे बचाने के लिए काम कर दिया और वो गाड़ी किसी को सेल करके चिपका दी जाएगी। और वो गाड़ी अगर मानिए आपके पास आ गई तो आप समझिए कि आप फंस गए, कि उस तरह की गाड़ी लेना मतलब फायदे का सौदा नहीं था, वो नुकसान का सौदा था। तो देखिए, मार्केट में लोगों के पास फ्रॉड करने के और धोखा देने के बहुत तरीके हैं, लोग देने की कोशिश करते हैं। तो इसके तो दो ही तरीके हैं, या तो हम उनको पकड़ें और उनको रोकें, जो कि पॉसिबल नहीं है एक एक को जाके पकड़ना। लेकिन हाँ, दूसरा तरीका जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को वो सारी नॉलेज दे देना कि जिनसे वो चीज़ों को चेक कर पाएं और उससे बच पाएं। तो मेरी जो कोशिश है आप लोगों को अवेयर करने की है। अवेयर रहेंगे, ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे, चेक कर पाएंगे कि हमारी गाड़ी एक्चुअल में कैसी है जिसको हम खरीद रहे हैं। क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब कैसे गाड़ी तैयार होती है इस वीडियो में दिखाता हूं मैं आपको। कि ये देखिए, ये गाड़ी है जो पूरी पलट गई है, यानी कि ये पूरी डैमेज है। जैसे मैंने आपको वो गाड़ी दिखाई हमारे फ्रेंड की, उसी कंडीशन में ये गाड़ी थी। लेकिन इस गाड़ी को कैसे तैयार किया जा रहा है ये देखिए। ये सारे इसमें होल करने के बाद इसको पुल किया जाता है, यानी कि उठाया जाता है डेंट को, जितना भी बैठ गया था उसको बराबर लाएंगे। और बराबर लाने के बाद इसके ऊपर बॉडी फिलर भर दिया जाएगा। लेकिन बॉडी फिलर भरने के बाद भी क्या ये गाड़ी वैसी बन पाएगी? क्या ये नीचे जो रस्टिंग आ रही है, ये रस्टिंग ईडी कोटेड के बिना चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। कुछ दिनों बाद जरूर रंग दिखाएगी। जैसे कि ये पीस है, अगर ये पीस इन्होंने पूरा चेंज किया हुआ है, ऐसा पीस चेंज किया हुआ होगा तब तो चल जाएगा। लेकिन ये पूरा पैनल जो है, ये साइड का पूरा चेंज होना था। ये अगर चेंज होता तब ये गाड़ी सही बनती, सही तैयार होती। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या काम हुआ? डेंटिंग। तो इसकी डेंटिंग कैसे होगी? इस तरह से होगी कि इसकी डेंटिंग करने के लिए जगह जगह होल करने पड़ेंगे, इतने सारे होल करने पड़ेंगे। और बाद में इस होल को क्या जाएगा कि बॉडी फिलर और पुट्टी वगैरह लगा के फिल कर दिया जाएगा, इसके ऊपर पेंट कर दिया जाएगा। तो वो पेंट इसमें कुछ ज्यादा चलेगा नहीं। देखिए, मेरी जो नॉलेज होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, और वो कोर नॉलेज आप तक पहुंचाता हूं कि जो कोई भी नहीं देगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मैं उस ज्ञान को राज के रूप में दबा के दफन कर दूं। राज के रूप में अगर दबा के दफन कर दूंगा तो वो किसी के काम आने वाला नहीं है। काम तभी आएगा कि उस ज्ञान को जब मैं बांटूंगा, और जब मैं बांटूंगा तो फिर मेरा भी इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक मैं ऐसा काम को कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, खुल के आप सब कुछ मार्केट में का जो भी चीज़ें हैं वो खुल के आप बता रहे हैं। तो अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऑथराइज वर्कशॉप में। ऑथराइज वर्कशॉप में जब पेंट होता है तो ये देखिए क्या होता है कि साइड पैनल इन्होंने पूरा चेंज किया है और पूरे पैनल को ऊपर की एक कोटिंग दे रहे हैं। यानी कि जो टॉप कोट है वो पेंट होता है, अंदर ईडी कोटेड जो तो पीस आया था वो पीस पूरा ईडी कोटेड आया था, और पेंट करने के लिए भी बूथ के अंदर पेंट हो रहा है। यानी कि कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। प्लस इसके बाद क्या होगा, इस गाड़ी को थोड़ा सा बेक किया जाएगा टेम्परेचर देके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, काम कराने के तरीके के ऊपर डिपेंड होती है। गाड़ी कितनी एक्सीडेंट है वो सारा डिपेंड करता है काम करने के ऊपर। वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।